प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब बच्चों। आज हम क्लास 4th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, जिसका नेम है वेकअप। इसका मतलब क्या होता है? जागो। हम लोग सुबह जब स्कूल जाते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो आज हम बस वेकअप के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पोएम जो है ना लाइन वाइज लाइन पढ़ते जाते हैं, आप इसको सुनिए और हम साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो वर्ड्स मीनिंग है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन क्या है? वेकअप वेकअप यानी कि जागो जागो। इट्स अ लवली डे यानी देखो कितना सुंदर दिन है। ओ प्लीज़ गेट अप यानी यहाँ पर अब हम क्या बोल रहे हैं? उठ जाएं। हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं ना, ओ प्लीज़ गेट अप यानी कृपया करके उठ जाएं। एंड कम एंड प्ले यानी आओ और खेलो। उसके बाद देखिए क्या है? द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़ यानी कि जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो कैसे सिंगिंग कर रहे हैं, है ना। पेड़ों में कैसे जैसे पक्षियों की आवाज़ होती है, आपने सुनी होगी जब हम पार्क में जाते हैं या हमारे घर के बाहर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, तो कैसे चिड़िया आकर बैठ जाती हैं और कैसे वो ची ची करने लग जाती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज़ कि जो बर्ड्स हैं वो सिंगिंग कर रही हैं। कहाँ पे? ट्रीज़ में। एंड यू कैन हेयर द बुजिंग बीज यानी कि बी आपको पता है क्या होती है? जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके भिन भिनाने की आवाज़। बुजिंग का मतलब क्या होता है? भिन भिनाना। मधुमक्खियाँ जो होती हैं भिन भिनाती है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यू कैन हेयर द बुजिंग बीज यानी जो मधुमक्खियों की जो भिन्न भिन्न की आवाज़ है वो भी आप सुन सकते हो। देखो अब क्या लिखा है? वेकअप वेकअप इट्स अ लवली डे। वो दोबारा से बोल रहे हैं पोएम में, जागो जागो कितना प्यारा दिन है। ओह प्लीज़ गेट अप कहते हैं, अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं अब उठ भी जाओ प्लीज़। एंड कम एंड प्ले आओ और खेलो। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड यानी कि लेटे हुए काफ़ी देर हो गई है बेड पर। सो हरी अप यू स्लीपी हेड तो कहता है इसलिए अब जल्दी से उठ जाओ। ठीक है, देखिए बच्चों इसमें जो लास्ट लाइन है कि यू स्लीपी हेड, पहले तो वो बोल रहे हैं शुरू में सो हरी अप यू स्लीपी हेड यानी जल्दी से उठ जाओ। यू स्लीपी हेड का मतलब क्या है? हे सोते हुए सिर यानी उसका सर सो रहा है ना, मतलब वो लेटे हुए हैं, तो हेड को बोल रहा है जल्दी से उठ जाओ सोते हुए सिर। देखिए बच्चों अब उसने बोला था ना कि सोते हुए सर यानी उठ जाओ। वॉश एंड ड्रेस यानी उठो, अपना फेस वगैरह धो, वॉश करो एंड कपड़े पहनो। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? एंड कम ऑन आउट यानी कि बाहर आओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट द काउ द हॉर्सेस द डक्स एंड द शिप कह रहा है कि हर कोई उठ रहा है। काऊ उठ गई हैं, हॉर्स उठ गए हैं, ठीक है। जो बत्तख होती है यानी डक्स, उनको हम क्या बोलते हैं? बत्तख। तो यानी डक्स उठ गई हैं और शिप यानी जो भेड़ होती हैं वो भी उठ गई हैं। ठीक है। द टेनिस चिकन चिप 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 वेकअप तो कहता है कि छोटे छोटे जो नन्हे मुर्गा हैं, मुर्गियां हैं, वो भी उठ चुकी हैं। ची 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 वो बार क्या कर रही हैं? चिप चिप यानी साउंड निकाल रही हैं। ची 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 जागो उठो। बच्चों अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे क्योंकि अब हमने चैप्टर पढ़ लिया है। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। देखिए जो बर्ड्स हैं वो सुबह उठ कर के एक दूसरे से क्या बोल रहे हैं बच्चों? देखिए जब हम सुबह खुद उठते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग ही बोलते हैं ना। तो ऐसे ही बर्ड्स भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कह रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? हु आर ऑलरेडी अवेक यानी कौन पहले से उठा हुआ था? हमने पढ़ा था ना, बर्ड्स उठी हुई थी, बीज यानी जो मधुमक्खियाँ हैं वो भी, हॉर्सेस, डक्स, शेप आर ऑलरेडी अवेक यानी ये पहले से उठे हुए थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है? विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज यानी कौन कौन से ऐसे बर्ड्स हैं, कौन कौन से क्रिएचर हैं जो पहले से ही उठ जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? द काउज, बर्ड्स, बीज, डक्स, हॉर्सेस, शेप,
चिकन्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों नीचे लेट्स लिसन पे आ रहा है, क्या देखिए पढ़िए इसको, लिसन टू द सॉन्ग ऑफ बर्ड से द वर्ड। अब देखिए क्या है, बॉय लिखा है एंड बी लिखा है, लिसन टू बी साउंड इन। अब देखिए बी साउंड किस किस में आ रहा है, बिग हो गया, बिग यानी बड़ा, बबल्स, बिन, बैग, ब्लू, ब्लो, ब्लैक, ये सारे बी साउंड के वर्ड हैं, ठीक है। इनको आपको पढ़ना है, ठीक है, और साथ साथ सुनना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, लिसन टू द बेबी चिक्स। बेबी चिक्स कैसे बोलते हैं, चिप 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 ऐसे बोलते हैं ना। कभी आप मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हो तो बर्ड्स कैसे बोलते हैं, चिप चिप चिप, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है। बच्चों देखिए अब इसमें क्या करना है, इसमें लिखा है कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट। बच्चों आपको दो सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको आपस में कनेक्ट करना है, या तो इनके बीच में एंड लगेगा या फिर इनके बीच में बट लगेगा। तो आप देखिए पहले सेंटेंस में आप क्या लगाओगे, लिखा हुआ है इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। फिर बी पार्ट में लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। कह रहा है कि ये स्कूल जाने का टाइम तो हो गया है लेकिन मुझे अभी और सोना है, मैं और सोना चाहता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें आ जाएगा बट। तो आप कैसे लिखोगे, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, यानी कुछ टाइम के लिए और सोना चाहता है, तो इसमें लग जाएगा आपका बट, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे, बी है, फिर इसके बाद शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। तो आप इसमें क्या लिखोगे, देखिए शीला को जो है उसके बर्थडे पर कुछ तो चॉकलेट्स मिली और कुछ नए क्लोथ्स उसको मिले, तो इसमें क्या लगेगा एंड, क्योंकि उसको चॉकलेट्स मिली है एंड उसको न्यू क्लोथ्स मिले हैं। तो आप कैसे लिखोगे, शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। हर कोई सोने जा चुका लेकिन मुझे बुक पढ़ना चाहता हूँ, मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। हर कोई सोने जा चुका है, तो इसमें क्या लिखोगे, यहाँ पे भी क्या आएगा, बट आ जाएगा कि हर कोई तो सोने जा चुका है लेकिन मैं बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो आप लगाओगे एवरीवन हैज़ गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, ओके। देखिए अब लास्ट वाला बचा है, राजू प्लेस क्रिकेट, फिर बी पार्ट है ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। तो आप इसमें क्या लगाओगे, एंड लगाओगे बट लगाओगे। देखिए राजू जो है वो क्रिकेट खेलता है और वो हॉकी भी खेलता है, तो क्या लग जाएगा, एंड लग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट की भी बात हो रही है और हॉकी की भी बात हो रही है। तो आप लगाओगे राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, ठीक है। अब देखिए अब हम लास्ट वाला क्वेश्चन रह रहा है, हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है, फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। देखिए आपको ये फिलअप करना है, पहला आपको करके दिया हुआ है ऑलरेडी, टिनी, टेनियर, टेनियस्ट। अब आपको सेकंड करना है, देखिए बीच में सिर्फ लेटर लिखा हुआ है, तो लेटर से पहले क्या आ जाएगा, लेट आ जाएगा, यानी लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक है। फिर देखिए बिग है, बिग के बाद क्या आ जाएगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए राउंड, राउंड के बाद क्या आ जाएगा, राउंड, राउंडर, राउंडेस्ट, ठीक है। स्लीपी, स्लीपर, स्लीपेस्ट, ओके। अब स्मॉल है तो स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। उसके बाद नीचे देखिए पीछे का ब्लैंक खाली है, आगे लिखा है लवलियर और लवलीएस्ट, तो पीछे क्या आ जाएगा, लवली आ जाएगा, लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। इसके बाद देखिए गुड, देखिए बेटा यहाँ पे गुड के बाद क्या आएगा, गुड का होता है बेटर, क्योंकि आगे तो बेस्ट लिखा ही हुआ है, तो गुड, बेटर, बेस्ट, ओके। इसी के साथ हमारा इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 यानी वेकअप क्लास 4 का ख़त्म हो चुका है। बच्चों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आने वाली वीडियो आती है तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।